दूसरों में कमियां देखना स्टार्ट कर दो, अपनी कमियां मत देखो। दूसरों में कमियां देखते रहोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। खुद के कमियों पे काम करो। कहां आपने गलतियां करी थी कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं करता हूं मैं बार बार नहीं करता हूं। जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। कहां कहां आपने गलतियां करी थी, अपनी गलतियों को क्या करो, एनालिसिस करो बेटा। क्या क्या गलतियां आपने करे थे, कॉमन मिस्टेक बताता हूं मैं। और जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है। कहां कहां तूने गलतियां करी थी। टेस्ट पेपर क्या तूने सारे दिए थे, अपनी छोटी छोटी गलतियां, ये बस माइनर मिस्टेक बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं बेटा। क्या आपने टेस्ट पेपर दिए थे सारे। टेस्ट पेपर ना देना पहली गलती। स्टार्टिंग में हम टेस्ट पेपर देते हैं, जैसे ही मार्क्स अप डाउन, नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे, कम भी आएंगे ज्यादा आएंगे, पूरे साल चलेगा ये खेल, पर टेस्ट पेपर देना नहीं छोड़ना है। नोट्स ना बनाना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे मेरे पास कि साहब आपका सिलेक्शन नहीं होने का ये सबसे बड़ा रीजन है जो मैं गिना रहा हूं। दूसरा है नोट्स ना बनाना। सर मैंने पिछले साल नोट्स बनाए हुए थे, क्या इस साल नोट्स नहीं बनाऊं। नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, सेलेक्ट होना है तो। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। सर ने शॉर्ट नोट्स दे दिए सारे, मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार। तुम्हें खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी। क्लासरूम लेक्चर रिवाइज ना करना। क्लासरूम के जो लेक्चर है उनको रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, यूट्यूब में 50 जनों के लेक्चर देखते फिर रहे हो। एक जने पर स्ट्रिक्ट हो जाइए, एक जने पर स्ट्रिक्ट हो जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करना, पीवाईक्यू आपको भी करने हैं। टीचर पर डिपेंडेंट होते, सर आप करा दीजिए, सर आप पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं कराते हो, आप करा दीजिए। मास्टर पेपर लिखने नहीं जाएगा तेरा, पेपर तुझे लिखना है, तुझे करना पड़ेगा। हम तो कराएंगे, हर साल कराते हैं, तू कब करेगा भाई। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना। आपने देखा कि साहब आपको क्या है कि गुणनफल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो गुणनफल के क्वेश्चन आपने करे ही नहीं, जोड़ने वाले क्वेश्चन आपने करे ही नहीं, घटाने वाले आपने क्वेश्चन करे ही नहीं सदिश के। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट पेपर दे दिया, मान लो सारे टेस्ट पेपर दिए, इस ध्यान से सुनिएगा, सारे टेस्ट पेपर आपने दिए हैं, उसके बाद घर आके, वैसे तो ऑनलाइन वाले हो, घर पे आके आपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया ही नहीं कि कहां कोई क्वेश्चन गलत हुआ कि दूसरा चौथा छठा क्वेश्चन गलत हुआ। क्यों गलत हुआ भाई, क्यों गलत हुआ। फॉर्मूला नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं आता था। क्या ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये एनालिसिस करना पड़ेगा, तब ये टेस्ट पेपर देने का मतलब है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना बना पाना। अगर आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, इसका क्या मतलब है बेटा कि आपको उस कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें आप दूसरों के ऊपर थोप दोगे, हमसे तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भैया पेपर तुझे देना है, तुझे ही करना पड़ेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। और जिस दिन लगे ना तुम्हें कि नींद आ रही है, हमसे तो नहीं होगा, एक बार अपने पेरेंट्स के फोटो देख लेना, एक बार उनसे कॉल करके पूछ लेना, तपते धूप में खेतों में काम कर रहे होंगे, उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि आज धूप ज्यादा है, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। एक बार अपनी माँ की तरफ देख लेना बेटा, उसके पास कोई छुट्टी नहीं होती, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे कोई सा भी दिन हो, आपके लिए खाना बनाना है तो बनाना ही है। तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, उन्होंने कभी शिकायतें नहीं करी, उन्होंने कभी बहाने नहीं लगाए कि आज लाइट नहीं आ रही है, आज पंखा नहीं चल रहा है, आज कूलर नहीं चल रहा है, आज एसी नहीं चल रहा है, आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा। एक बार उनकी तरफ देख लेना। जिस दिन लगे तुम्हें कि आज मुझसे नहीं होगा, तो एक बार उनकी तरफ देख लेना। जिस दिन लगे कि मुझे किसी लड़के से बात करनी है,
मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना। आपके घर के हालात अगर कोई बदल सकता है इस दुनिया में तो वो आप हो। दुनिया में कोई आपके हालात बदलने नहीं आएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर 718 कैसे आए, 719 कैसे आए, इन चक्कर में मत पड़ मेरे भाई, इनसे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप महीना, 2 महीना, 4 महीना बर्बाद कर दोगे। एनटे का स्कीम है, इसके फर्जी नंबर आ गए। अरे तेरे मार्क्स थोड़ी बढ़ेंगे उससे नेतागिरी करने से मेरे भाई। तेरे मार्क्स सिर्फ बढ़ेंगे तेरे पढ़ने से। तेरे पढ़ने से मार्क्स बढ़ेंगे, तेरी मेहनत से मार्क्स बढ़ेंगे। अपने पेरेंट्स की तरफ देख ले, अपनी फैमिली की तरफ देख ले। तेरे हालात, जज्बात कोई बदल सकता है तो वो तू है। जिंदगी भर तुझे यही करना है कि साहब उसके 718 कैसे आ सकते। तुझे क्या मिलेगा उससे ये तो बता। बिना बात की गॉसिप बना बनाकर अगर तू ये कर भी लेगा तो तुझे क्या मिलेगा मेरे भाई। तेरे अगर 300 मार्क्स आ रहे हैं तो 718 के आ रहे हैं, जिसके उसका डिस्कशन करके तेरे मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे कुछ हो सकता है। इससे अच्छा है तू पढ़ ले। और आज मौका है। आज से लगेगा, जिस दिन तुझे लगे कि तू नहीं कर सकता, अपने घर की तरफ देख लेना एक बार। उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं होगा। थ्योरी रिवाइज नहीं करना, अगला नवा पॉइंट है कि थ्योरी रिवाइज नहीं करना। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें थी अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए आपने, थ्योरी का काम हो जाएगा। होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। डेली के डेली कम से कम आपको ये सारे पॉइंट याद रखने कि आपको जो होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, वो डेली का डेली करना है। डेली का डेली करना है। क्लियर है? शिकायतें तो तुझसे बहुत है जिंदगी पर, जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। शिकायतें करने से काम नहीं चलेगा, फिर कह रहा हूं। जिंदगी भर लोगों के लिए ताली बजानी या खुद के लिए तालियां बजवानी है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर हिंदी मीडियम का एक बच्चा भी, एक सिंगल बच्चा भी 720 लेकर आता है तो तेरी अकेले की जीत नहीं है, ये हमारी तुम्हारी करोड़ों उन भेड़ बकरियों की जीत है जो दिन रात काम कर रहे हैं आपके लिए। मैं चाहता तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकता था। पिछले 4-5 सालों से हिंदी मीडियम पे काम कर रहा हूं। मैंने भी एक सपना देखा है कि एक दिन ये जो सवाल पूछते हैं ना बच्चे, क्या हिंदी मीडियम से कोई 720 ला सकता है, मैं कभी जवाब नहीं देता हूं इनके। वो इसीलिए नहीं देता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि बात, जवाब बातों से नहीं, काम करके देना है। मैंने मेरे जीवन में हमेशा बातों से कभी जवाब नहीं दिया और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा अपनी बातों से जवाब दे। अपने काम से जवाब देंगे सबको। इस बार जिसको जो कहना है कहने दे। जवाब सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से देंगे, बातों से जवाब नहीं देंगे, सिलेक्शन से जवाब देंगे इस बार हम। कसम खा लीजिए कि जब भी मेरा दिल ये कहेगा, डीमोटिवेट होगा कि नहीं तू नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता, तब तब अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना। बाकी दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपके घर के अंदर मोटिवेशन मिल जाएगा आपको। से बड़ा मोटिवेशन दुनिया में बनाया है नहीं किसी को। मुझे पता है बहुत सारे परिवार खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं साहब। मैं खुद एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर भी खेती बाड़ी करते थे। जब जब मेरा मन करता था कि आज मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो अंदर से आवाज आती थी कि पापा खेत पर काम कर रहे हैं, मम्मी खेत पर काम कर रही है, मम्मी रात रात जगकर कपड़े सिल रही हैं, तुझे कैसे नींद आ सकती है रे।
इस दिन के लिए तो नहीं भेजा था तुझे पढ़ने के लिए। सफल होना असफल होना जीवन भर चलेगा, पर हार नहीं माननी है। जिस दिन तू हार जाएगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या तूने हार मान ली है? नहीं मानी है तो फिर से तैयार हो, फिर मेहनत कर। मैं भी अपने जीवन में बहुत बार सफल असफल हुआ हूं। आई एम नॉट एन IITian, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। पर मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कोई भी हार मानेगा। कसम खा लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेके देना है। लोगों की बातों का जवाब बातों से नहीं, सिलेक्शन से देना है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो वही लोग जो आज आपसे कह रहे होंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, वही आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। कोई मामा का लड़का, कोई बुआ का, कोई भतीजा, अरे हजारों रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे जिस दिन सेलेक्ट होगा। मेहनत करना स्टार्ट कर बेटा। और ये छोटे छोटे डाउट नहीं चाहिए, सर कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तेरी कैलकुलेशन नहीं हो रही, तुझे मेहनत की जरूरत है, तुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सोना कम कर दे। 4 घंटे सो रहा है, 3 घंटे सो, 8 घंटे सो रहा है, 4 घंटे सो। तुझे मेहनत करनी है, तेरे कैलकुलेशन नहीं होना, क्वेश्चन नहीं बनना, सब कुछ तू कर सकता है। तुझे भाई एक बात तो तय है कि क्लास में सबको समझ आता होगा, क्लास में तो समझ आता है, इतना मुझे पता है। पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन आपसे तब ही बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चाहे दूसरे टीचर के पास चला जा पढ़ने, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवे के पास, अगर तेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसका मतलब तुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। तुझे क्लास में समझ आता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तुझे प्रैक्टिस की जरूरत है और तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे उससे ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा जो पहले पढ़ता था उससे। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कोई चर्चा नहीं करेगा किसी से भी। जो अभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे 718 कैसे पॉसिबल है, 719 कैसे पॉसिबल है, हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी के 720 आ रहे उससे भी अब हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका रिजल्ट हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। हमारी तकदीर हमारा रिजल्ट बदलेगा। हमारे तकदीर, हमारे हालात, हमारे जज्बात, सब अगर कोई बदलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रिजल्ट बदलेगा। किसी का सेलेक्ट होना नहीं होना, नंबर कम आना ज्यादा आना, पेपर आउट होना नहीं होना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे हालात, तकदीर और कुछ बदल सकता है तो मेरा रिजल्ट बदलेगा, और इस साल बदलेगा। इस साल करके दिखाएंगे अब। और आज भी आपको यही करना है। आज भी आपको यही करना है, दूसरों की गॉसिप करनी है कि उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका ये हुआ, लोगों के लिए जीवन भर तालियां बजाता रहना, जीवन भर मजदूरी करता रहना। तू, तेरे सपने बहुत छोटे हैं शायद फिर, कि तू जीवन भर पैदल चलना चाहता है, स्कूटर पे चलना चाहता है, साइकिल पे चलना चाहता है। तूने शायद छोटे सपने देखे हैं फिर। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। कौन टॉपर आया है, कौन नहीं आया है, मुझे उससे भी अब कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और मुझे टॉपर बनना है। कहां तक लेता रहेगा दूसरों से मोटिवेशन, कब तक? खुद को मोटिवेशन बना दे। लोग तेरे से मोटिवेशन ले रहे होंगे अगले साल। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आओ, ये बात याद रखना कि डेली का काम डेली, ये 10वां पॉइंट है ना, इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्टडी रूम में चिपका लेना।
ये कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है, हर साल करता है। ये कॉमन मिस्टेक है। जिस दिन लगे कि इनमें से एक भी पॉइंट तो नहीं कर पा रहा है, अपने आप को सजग कर लेना कि हाँ ये गलतियां करी है मैंने। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से तेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। अपने रूम की दीवारों पे चिपका लेना इसको। ये गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक, अपने अपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी है। चाहे कैसे भी दोस्त हो या कैसा भी दोस्त हो, 1 साल के लिए अपने आप को रोक ले। अगर तुझे सबसे बड़ा, ये आपका दोस्त नहीं आपके एज का दोस्त है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोई बालक कन्या से बात करता है और तुझे सच में डॉक्टर बनना, ऐसा नहीं है कि साहब, पर ये उम्र का पड़ाव ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब समय निकल जाएगा बात करते करते। तो बात करने के लिए नहीं आया है यहां पर किसी कन्या से। तो चैट में ये बोलने नहीं आया है कि हम चैट में बात करते हैं, तेरा आईडी क्या है, मैसेज पे बात करते हैं। थोड़े दिन लगेगा, बढ़िया सा समय गुजर रहा है, बातें चल रही है, पता भी नहीं चलेगा कब 6 महीने गुजर जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे जो बहुत अच्छा कर सकते थे। इसी साल की बात बताता हूं, मुझे सब पता रहता है कि कौन किसके साथ लगा हुआ है। अलग से ले जाकर भी समझाया उनको। उनका पता है क्या मैसेज होता था कि सर पहला फोन मेरा आएगा जब रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा सब पहला फोन मेरा आएगा कि इतने मार्क्स आए, डॉक्टर बन गया हूं। पर कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ही पता था कि बेटा नहीं, तो उस रास्ते से निकल गया है, तूने अलग रास्ता चुन लिया है। अभी तक फोन नहीं आया है उनका। बहुत समझाया कि बस 1 साल रुक जा, बालक और कन्या के चक्कर में मत पड़े। पड़ गया, और जो पड़ गया वो निपट गया भाई। 1 साल रुक जा, अपने ऊपर काम कर, अपने खुद के ऊपर काम कर बस। सिंगल रहना है, डबल मत बन जाना इस साल। कोई ऐसा काम मत करना जो तुझे तेरे लक्ष्य से भटकाए, उसको रास्ते में आने ही मत देना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। अब